क्या करने का है? स्मृति ईरानी 415 से 415 में स्मृति ईरानी का आपने नाम लिया, बताइए। हाँ, तो 415 था, 420 हुआ तो गैस के बाटले बाहर लेके बैठ जाती थी रोड पे। ठीक है, अब कहाँ है वो? तो नेता बन गई हैं वो, उनको तो गैस से कोई मतलब नहीं है। नौकर चाकर हैं, बना के देते हैं, खा रही हैं, घूम रही हैं। तो कह रही है महंगाई तो देश आगे बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। 30 रुपया पेट्रोल किसको चाहिए? बाबा रामदेव ने बोला था, बाबा रामदेव ने बोला था ना। आज 100 रुपया पेट्रोल है, कहाँ है वो आना टेढ़ा यूँ करके हाथ करते थे। नोटबंदी में बोले कि काला धन लाएंगे, कहाँ गया काला धन? हिसाब ही नहीं आया। जीएसटी में बोले फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताए? गैस में सब्सिडी बोल रहे तो सब्सिडी बंद हो गई, पैसा कहाँ गया? में क्यों ऐसा? मूल फर्क क्या है? मुस्लिम बस्ती में आप घूमो, क्या काय चीज की फैसिलिटी? कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी है। इसके लिए वो नारा फेल है, सबका साथ सबका विकास। और 80% भक्त लोग हैं जो कभी सुधरेंगे नहीं, जो धर्म के अंधे हैं, जो धर्म के नाम पे कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं, उनकी आंखें खुलेगी नहीं। ऐसा है मसला। सबसे ज़्यादा धर्म को लेकर लड़ाई और सारा जो जहर फैलाया जा रहा है, जो हेट स्पीच हो रही है, जो अभी सारी की सारी वहीं से निकलती है। सारी हेट स्पीच और सारे जो हेट मॉन्स्टर सब वहीं है। ये मुद्दे पे अगर जो भी आप मोदी जी को देख लिए, इतने 30-30 मिनट का भाषण देते हैं, एक पॉइंट मुद्दा नहीं होता है कि जो आप बेरोजगारी पे बोल सके वो, या फिर ये महंगाई पे बोल सके, कोई एक पॉइंट नहीं बोलते हैं। तो ये भी दे रहे हैं, विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं, आप इन्हें यहाँ से मजबूत करोगे? तो मोदी जी कह रहे हैं हम विश्वगुरु बनाएंगे देश को। वो तो कभी वो भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो बोला सब कुछ 20 साल से तो बना रहे। नोटबंदी में बोले कि काला धन लाएंगे, कहाँ गया काला धन? हिसाब ही नहीं आया। काला धन नहीं जीएसटी में बोले फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताए? गैस में सब्सिडी बोल रहे तो सब्सिडी बंद हो गई, पैसा कहाँ गया? सब्सिडी बंद हो गई, वापस आ रहे थे सब्सिडी, 1100 रुपये का गैस हो गया। क्या करने का है? स्मृति ईरानी 415 से 415 में स्मृति ईरानी का आपने नाम लिया, बताइए। हाँ, तो 415 था, 420 हुआ तो गैस के बाटले बाहर लेके बैठ जाती थी रोड पे। ठीक है, अब कहाँ है वो? तो नेता बन गई हैं वो, उनको तो गैस से कोई मतलब नहीं है। नौकर चाकर हैं, बना के देते हैं, खा रही हैं, घूम रही हैं। तो कह रही है जब देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई तो देश आगे बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। 30 रुपया पेट्रोल किसको चाहिए? बाबा रामदेव ने बोला था, बाबा रामदेव ने बोला था ना। आज 100 रुपया पेट्रोल है, कहाँ है वो आना टेढ़ा यूँ करके हाथ करते थे आमे सामने। तो वो अभी बाबा रामदेव से जब ये सवाल किया तो कहा देश हित में आप इतना नहीं कर सकते? तो जीडीपी भी गिरा दिए थे, अभी उसको अधर कर रहे हैं। लोन ले जाओ, किसको चाहिए लोन? इतना नहीं कर सकते कि फ्री कर दे लाइट। एक आम वो नहीं कर इंसान सकते, नहीं ले सकता था। पब्लिक ही देवे सब। अभी क्रेडिट कार्ड का हर छोटा सा बच्चा है, उसका सिम कार्ड है। सर आप ये कार्ड चलाते हो, आपके लिए HDFC का HDFC का क्रेडिट कार्ड है क्या? कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हो? लोन दे के तो ये GDP बढ़ा रहे। तो एक बात बताइए, बाबा रामदेव तो पॉलिटिकल इंसान नहीं है, फिर उनके कहने पे क्या वोट मिला होगा? मिला होगा, उन्होंने कहा था, मिला आप होगा। नहीं कह रहे। इतनी भीड़ों में मजमे में उन्होंने कहा था कि 30 रुपया पेट्रोल चाहिए या 100 रुपया। तो हाथ आवाम ने क्या उठाई थी कि हमको 30 रुपया चाहिए। तो वो पब्लिक, क्या वजह लगती है आपको कि अब खरीदी हुई थी? नहीं, अब क्या वजह लगती है? बाबा रामदेव नहीं बोलते इन मुद्दों पे? नहीं बोलेंगे ना, बोलते हैं कि देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। दिखा देते ना वाला 30 वाला, इसलिए नहीं बोल पाते। बात ऐसी है, महंगाई को लेकर भी बोलते थे बहुत। धन को लेकर हाँ, बोलते थे। काला धन, GST, महंगाई, सब चीज़ बढ़ गई। और सब्सिडी थोड़ी आई, फिर उसके बाद बंद। कुछ महीने कुछ साल तक आई, कोई जाता था भाई हमारी सब्सिडी नहीं आई तो बोले बैंक में जाओ, बैंक वाले बोलते थे गैस वालों के पास जाओ, गैस वाला बोलता था बैंक वालों के पास जाओ। किसके पास जाओ? बीच में पिसाता कौन है? आम इंसान। अच्छा, जो ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये नारा है बीजेपी का, मोदी जी ने नारा दिया, गुजरात के लोगों को भरोसा है इस नारे पे? नहीं है। काम किया है उसने, ऐसा नहीं है। जहाँ काम किया वहाँ दिखाता है। कांकरिया में किया है, रिवर फ्रंट पे किया है, उधर भोपाल जो भी CG रोड। ये क्यों कह रहे हो कि काम नहीं हुआ है? तो यहाँ नहीं हो रहा है ना भाई, यहाँ के रोड देखो आपने। यहाँ ना होने की वजह कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ पर क्या कोई सबका साथ नहीं हो रहा ना, सबका साथ। जहाँ मतलब लोकेलिटी जहाँ कांग्रेस का हो या जहाँ कांग्रेस का विधानसभा जहाँ कांग्रेस का मिल गया, वहाँ बाजू कोई विकास नहीं, वहाँ कांग्रेस कोई देखने का ऐसा, वहाँ बीजेपी वाला कुछ नहीं चेक कर सकता।
यहाँ अभी हमारे फर्क है फर्क है, दो आँख होती है ना, वो दो आँख होती है, ऐसी बात हो गई। मुस्लिम बस्ती में क्यों ऐसा? फुल फर्क क्या है? मुस्लिम बस्ती में आप घूमो, क्या काय चीज़ की फैसिलिटी? कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी है। इसके लिए वो नारा फेल है, सबका साथ सबका विकास फेल नारा है वो पूरा। ये कहीं पे भी सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। मुस्लिम बस्ती में फुल कोई भी फैसिलिटी नहीं, कोई भी चीज़ अरे हम कोई भी फर्क नहीं करते प्रजा प्रजा में। ये जनता है, आके वो देखे सबके ना, लिए। आके देखे ना, कौन मना करता है? घूमे गलियों में हमारे, बतावे हमारे को, कोई भी नेता आवे हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में। कौन नेता लग रहा है कि अब क्या लग रहा है, अभी क्या माहौल है फिर यहाँ का? बदलाव हो पाएगा कि नहीं होगा? बदलाव होना मुश्किल है, नहीं लगता है। चाहिए पर हो नहीं पाएगा, चाहिए लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि सब पावर है और सब जानते किस तरह से वो आता है। और 80% भक्त लोग हैं जो कभी सुधरेंगे नहीं, जो धर्म के अंधे हैं, जो धर्म के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनकी आंखें खुलेगी नहीं, ऐसा है मसला। भक्त लोग कौन क्या? भक्त यानी जो नरेंद्र मोदी के नाम पे मर मिटने वाले ऐसे, जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही देश चला सकता है और यही देश सुधार सकता है और यही देश आगे ले जा सकता है, और कोई। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, वो तो कांग्रेस होती तो नहीं बढ़ता, पीछे चल जाते 10 साल अपन। क्या कांग्रेस होती या आप अगर जो आप दिल्ली में है या पंजाब में, तो क्या वो लोग पीछे चल रहे हैं? सब कोई समझने की बात है। तो क्या कोई पीछे चल जाएगा? अगर कांग्रेस होती 15 साल, तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती? क्या वो ब्रिज नहीं बनवाती, या कहीं विदेश में कोई दौरा नहीं चलता, या कुछ ना कोई बिजनेस नहीं लाती, या बिजनेस नहीं करने देती? ऐसा कुछ होता क्या? 10-15 साल कुछ नहीं करती क्या? तो ये लोग फाइट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस है, आप है, ये एक तरफा है बीजेपी, जैसे वो कह रहे हैं कि 150 प्लस सीटें लेकर आएंगे, वो सही बात है? हो सकता है, क्योंकि चांस तो है, क्योंकि मेजोरिटी है ज़्यादा, 150 प्लस सीटें आ जाएंगी। पावर है, मेजोरिटी है, और सिस्टम का अपने को देखो पता नहीं, सिस्टम इन लोग क्या कुछ भी सिस्टम में कुछ भी अल्टर हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम की भी वजह है। देखो ईवीएम का जो मसला है वो कभी इंडिया में सॉल्व नहीं होगा जब तक वॉलेट पेपर नहीं आएगा, क्योंकि पेपर पे मेन चीज़ यही है, कभी भी इलेक्शन होता है ये मुद्दा उठता है, और ये मुद्दा कभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो हाई कमीशन, इलेक्शन कमीशन तक जा चुका है, कुछ होता नहीं है, कितनी भी आवाज़ उठा लो तुम। अभी आपने देखा होगा यूपी चुनाव में गाड़ी की गाड़ी पकड़ी गई थी, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन का रिजल्ट है, फेक न्यूज़ भी तो है। हाँ फेक न्यूज़ भी आती है, बट कुछ सच्चाई भी होती है ना, कुछ सच्चाई भी होती है। अब एक इंसान 2 इंसान बोले तो समझ सकते हो, पूरी सिटी बोलती है कि वहाँ न्यूज़ आ रही है, कुछ हमें भी पता चलता है। तो ये सब चीज़ें हमेशा उठती है, हर इलेक्शन में अब ईवीएम पे आवाज़ उठती है। चुनाव से पहले एकदम समाजवादी पार्टी का माहौल नहीं था, सारे के सारे सब यही नहीं बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी आई है, फिर भी वो मेजोरिटी लेके आ गई। माहौल वोट में बदले नहीं बदले इसकी क्या गारंटी है? वो तो बात सही है आपकी, पर लेकिन जैसे कई हवा बार होती ऐसा होता है, है कि बोलते इंसान कुछ और है और वोट किसी और को कराएंगे, वो भी बात सही है आपकी। ये भी तो हो सकता है। और वो तो कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर योगी सरकार को चुना था, वहाँ पर वही स्थिति यहाँ पर है कि देखो कोई भी गुंडागर्दी उसके बाद कितने रेप हुए? वो क्या रेप नहीं हो रहे अभी भी क्या है? वहाँ बाजू लेडीज महफूज है, वहाँ पे है क्या सिक्योरिटी? सबसे ज़्यादा हर दिन का कुछ ना कुछ रेप का न्यूज़ आता ही है वहाँ का, कि यहाँ बाजू ऐसा रेप हो गया, ये ऐसा हो गया। और सबसे ज़्यादा धर्म को लेकर लड़ाई और सारा जो जहर फैलाया जा रहा है, जो हेट स्पीच हो रही है, जो अभी सारी की सारी वहीं से निकलती है, सारी हेट स्पीच और सारे जो हेट मॉन्स्टर सब वहीं है, सारे के सारे वहीं। सबको देश में जहर फैलाने का, नफरत फैलाने का काम का अड्डा बन गया यूपी, ऐसा लगता है। यूपी, गुजरात सही है इसका मतलब? गुजरात सही नहीं है था, पर लेकिन 2002 से लेके जब से इनको पता है यहाँ बाजू हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, यहाँ बाजू कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, यहाँ बाजू बीजेपी को कोई हिला ही नहीं सकता, तो यहाँ बाजू कुछ नहीं करते। वहाँ बाजू नहीं थी बीजेपी, तो वहाँ बाजू यही सब चलाया। पर ये यहाँ पर कहते हैं ना कि गुजरात बाकी राज्यों में सबसे ऊपर है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत कम है, लोगों को काम मिलता है। हाँ, यहाँ पे लोग धंधादारी हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग नौकरी के या कोई भी चीज़ के भरोसे नहीं बैठे। हर इंसान छोटे से छोटा गल्ला किटली कुछ भी लेके कुछ ना कुछ धंधा कर रहा है, हर कोई किसी के नौकरी के भरोसे नहीं बैठा है। तो यहाँ पर जो धंधा है लोग धंधा करते हैं, पर हाँ कोई कम कोई ज़्यादा कोई वो, पर लेकिन महंगाई तो सबको नड़ रही है, जो कम वाला है उसको नड़ रही है, जो ज़्यादा उसके लिए नहीं प्रॉब्लम है। पूरे देश अच्छा, ये कांग्रेस और आप और ओवैसी में, इन तीनों में आगे कौन रहने वाला है? ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो देखो अभी तक तो आपकी कोई एंट्री नहीं थी यहाँ अहमदाबाद में, कुछ ऐसा नहीं था, पर लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपके भी कुछ लोग बढ़ेंगे। अब वो वोट कांग्रेस का काट रहा है या ओवैसी का काट रहा है या भाजपा का काट रहा है, हमको नहीं पता। तो ये है नुकसान। कभी मुद्दा एक ही देखती है, मेन मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, जो पूरे मतलब इंडिया में, एक कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में पब्लिक को 2 ही मुद्दा दिखता है, एक है बेरोजगारी और दूसरी है महंगाई।
ये मुद्दे पे अगर जो भी आप मोदी जी को देख लिए इतने 30-30 मिनट का भाषण देते हैं, एक पॉइंट मुद्दा नहीं होता है कि जो आप बेरोजगारी पे बोल सके वो, या फिर ये महंगाई पे बोल सके, कोई एक पॉइंट नहीं बोलते हैं। खाली हमने ऐसा कर दिया, आपको खाने को नहीं मिलेगा, घूमने जाओगे रिवर फ्रंट। मैं क्या बोलता हूँ, आपको अगर पेट में खाने को नहीं रहेगा तो आप रिवर फ्रंट घूमने जाओगे, काकरिया घूमने जाओगे? तो मिडिल क्लास की पब्लिक क्या चाहती है? महंगाई और बेरोजगारी। यहाँ से जब निचले स्तर से हमारा डेवलपमेंट होगा तब ऊपर तक ऐसा लगेगा कि हाँ भारत में डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ खाली मैंने एक बात बोली थी, अमीरों का डेवलपमेंट है, मिडिल क्लास और गरीबों का कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ बाजू। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है बेरोजगारी और महंगाई, जिस पे गवर्नमेंट कहीं नहीं ध्यान दे रही, 1% भी ध्यान नहीं दे रही। वोट होगा इन मुद्दों पे या वोट फिर और किसी कभी इन मुद्दों पे जागरूक हुए, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी इस साल, मेरे को ऐसा लगता है। और लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो कि यहाँ पर जो है जात, हिंदू, मुस्लिम, हाँ वो सब अलग एक फैक्टर है, लेकिन ये भी एक अलग फैक्टर निकल के आया है इस साल। बाकी जात पात हो गया, अलग अलग कैटेगराइज, वो सब अलग अलग मुद्दे रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमारा जब कांग्रेस और बीजेपी में हुआ था, आपने स्टार्टिंग में देखा कांग्रेस इनसे 30 या 40 सीट से आगे चल रही थी स्टार्टिंग की गिनती जब हुई थी। तो ऐसा किसी को लगा नहीं था कि कांग्रेस इतना आगे जाएगी, लेकिन गई थी, टक्कर दी थी। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब हार गई थी, हर साल से अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस बार भी क्या होगा कोई कंफर्म नहीं बोल सकता है, लेकिन कुछ फेरफार होने के चांसेस हैं इस बार भी, चांसेस हैं। हाँ पूरे चांसेस हैं। और लोगों से बात करते, मुद्दों पर बात हो रही है। साथ में जो एक ज़रूरी मुद्दा वो ये है बिजली को लेकर, 300 यूनिट फ्री बिजली, जिसको लेकर ज़्यादा लोगों का जो है ध्यान आकर्षित हो रहा है केजरीवाल की तरफ। और साथ में ये भी एक वजह है कि यहाँ पर मोदी का गढ़ है, इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी का आसान ये संभव नहीं है कि वो जो है पलटवार हो सके। और लोगों से राय रखते हैं। आप कहाँ से हैं? ये अहमदाबाद से। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, खाली ये है कि केजरीवाल के सोच रहे हैं, केजरीवाल के ज़्यादातर। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस उभरती पार्टी नहीं लग रही है, पहले करता। आप जो है बदलाव चाहते हैं? बदलाव के फुल चांस चाहते हैं। फुल चांसेस। इसकी वजह ये है कि अगर वो आएंगे तो स्कूलें थोड़ा सुधरेंगी, जिसमें गरीब बच्चे ही पढ़ सकते हैं, खाली अमीर नहीं पढ़ सकते हैं। तो गरीब को भी थोड़ा चांस मिलेगा। और दूसरा जो मेडिकल जो सुविधा अच्छी नहीं है, जो वो आएंगे थोड़ा मेडिकल सुविधा मिलेगी, जिससे नॉर्मल इंसान यही है ज़्यादातर मेडिकल प्लस स्कूल में परेशान रहता है, जिससे गरीब थोड़ा सहायता मिलेगी। पर यहाँ पर जैसे कांग्रेस है, ओवैसी है, वोट बटेगा नहीं या सिर्फ केजरीवाल को? वोट तो बटने का चांस ज़्यादा है कि कांग्रेस तरफ भी जाएगा, ओवैसी की तरफ उधर भी थोड़ा जाएगा, और जिसमें ज़्यादातर तो यानी केजरीवाल को ज़्यादा चांस है। बीजेपी ने जो काम किए हैं, लगातार सत्ता में यहाँ है, अभी भी है, 10 में से कितने नंबर देंगे जो काम किए हैं उसको लेकर? काम तो उन्होंने भी 10 में से कम अच्छे ही काम करे, ऐसा नहीं है। खाली जो आम जनता के नॉर्मल लोग उनके तो ध्यान नहीं दिए। उन्होंने बनाए हैं, हर चीज़ बनाए, ऐसा नहीं है नहीं बनाए। और आम फिर बदलाव क्यों चाहते हैं जब काम अच्छे किए? काम अच्छे किए पर आम जनता के लिए नहीं करे ना, फिर किसके लिए? बड़े लोग के लिए करे ज़्यादा। बड़े लोग के लिए। अब सिविल हॉस्पिटल ज़्यादा गरीब के लिए जाते थे, अब ऐसा बना सब चार्जेस होगा, अब गरीब इंसान कहाँ से जाएगा। चाय की दुकान पर हम लोग थे। गुजरात चुनाव का माहौल क्या है ये लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्ट में यानी ज़मीनी जो सर्वे है वो ये है कि लोकल में जाकर हम बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लोग जो है वो किन मुद्दों पर बात करेंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।